अस्सलाम वालेकुम। जानते हो दुआएं कब असर करती हैं? जब तुम उन पर सब्र की मोहर लगा देते हो। सब्र ये नहीं तुम मांगना छोड़ दो, सब्र तो ये है तुम लोगों से कहना छोड़ देते। सब्र ये नहीं तुम फरियाद लगाना छोड़ दो, सब्र ये नहीं तुम तलब और तड़प से आज़ाद हो जाओ। सब्र तो ये है तुम रब के फ़ैसला आने का इंतज़ार करते हो। सब्र ये नहीं तुम दिल पर पत्थर रख लो, उसकी हिकमतें ना समझो। सब्र तो ये है तुम रब के फ़ैसले पर सर झुका लेते हो। तुम्हारी अगली दुआ अब कबूलियत की दुआ होगी। तुम्हारे नसीब को अब तुम्हारे सब्र पर फतह होगी। नामुमकिन चीज़ में भी मुमकिन हो जाती है जब बात तहज्जुद की दुआओं पे आती है। सजदे में मांगी दुआएं अर्श वाले से हर बात मनवा लेती हैं। दुआएं तुम्हारी सब कबूल होंगी, बस थोड़ा वक्त का इंतज़ार करो इंशाअल्लाह। अल्लाह के सामने रोने से दर्द सुकून में बदल जाता है। यकीन रखो अल्लाह से की दुआओं पर, फिर अल्लाह वही देगा जो तुमने मांगा है। हार ना मानो, दुआ करो इंशाअल्लाह इस बार तुम्हारी सब दुआएं कबूल होंगी। जल्दी वो मुकाम आना है जहां अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज़ से नवाज देना है। नसीब भी हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के आगे, फिर तुम्हें कौन सी चीज़ रोक रही है रब से मिलने मांगने से। आजमाइशें तुम्हें अल्लाह से मिलवाती हैं, दर्द तुम्हें सजदों तक ले आते हैं, तकलीफ़ें तुम्हें तहज्जुद तक ले आती है। ज़िंदगी की हर कमी तुमसे दुआएं करवाती है, हर दुख और मुश्किल तुम्हें चाहे नमाज तक लाती है। अल्लाह पर अपने प्यारों को ही सबसे ज़्यादा आजमाता है, क्योंकि वो इन्हें अपने करीब देखना चाहता है। पता है दुआएं कैसे कबूल होती है? तुम दुआएं भी मांग रहे हो, तुम्हें अल्लाह पर यकीन भी है, तुम जानते हो अल्लाह दुआएं कबूल करता है, लेकिन तुम डर रहे हो कि पता नहीं तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी भी या नहीं। तुम परेशान हो। जो ख्वाहिश कब से तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाई हुई है, उसे दुआ में मांगना चाहिए या नहीं। तुम दुआएं मांगते हुए क्यों हिचकिचा रहे हो? तुम परेशान रहते हो तुम्हारी दुआएं कब कबूल होंगी, क्यों कबूल नहीं हो रही। ये सब सवालात जो कब से तुम्हारे ज़हन में आ रहे हैं, हर बार तुम इनका जवाब ढूंढे बगैर इन्हें चुप करा देते हो। आइए फिर मिलके इन सवालात के जवाबात ढूंढते हैं।